हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्पर्श जीवा वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 4 के सापेक्ष अतिपरवलय एक्स वाई बराबर 1 की एक स्पर्श रेखा है। यह आपके पास इसका बिंदु पथ क्या होगा? एक दीर्घवृत्त होगा, अतिपरवलय होगा, वृत्त होगा या फिर परवलय होगा। तो हमें उस बिंदु का बिंदु पथ यहां पर ज्ञात करना है। यह वृत्त के लिए क्या है? आपके पास एक स्पर्श जीवा है। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि वृत्त की वृत्त की स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है? यह t बराबर 0 होता है। यदि आपके पास वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर a की घात 2 है, तो इसकी स्पर्श जीवा क्या होगी बेटा? x x1 धन y y1 धन बराबर a की घात 2। ठीक है। अब यदि ऐसा है तो हम यहां पर इस बिंदु को यहां पर मान लेंगे कि माना कि बिंदु आपके पास h के है। तब इस प्रश्न का हल देखिए, माना माना बिंदु बिंदु h तथा k है। तब इस बिंदु पर स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होगा? दिए गए इस वृत्त से आपके पास होगा बेटा ये एच एक्स धन के वाई बराबर 4। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या गया है? कहा गया है कि सापेक्ष अतिपरवलय एक्स वाई बराबर 1 की एक स्पर्श रेखा है। अतः समीकरण 1 एक्स वाई बराबर 1 की एक स्पर्श रेखा है। अगर ऐसा है तो यह एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहां से x का या y का मान यहां से निकाल करके समीकरण नंबर x y बराबर 1 में रख देते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको। अतः x 4 ऋण एच एक्स बटे के बराबर 1। पुनः इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4x ऋण एच एक्स की घात 2 बराबर के। इसे x के घटते क्रम में जमाने पर हमें मिलता है एच एक्स की घात 2 ऋण 4x धन के बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण नंबर 2 x में एक द्विघात समीकरण है। तो समीकरण नंबर 2 के समान मूल होने पर समान मूल होने की शर्त हमें पता है। यह होती है बेटा बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0। तो हम यहां से इसे a, इसे b और इसे c माने तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर 16 ऋण 4h के बराबर 0। अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं h के बराबर 4। अब देखिए, जब भी हम किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करते हैं तो उससे पहले हम मान लेते हैं तथा मानने के बाद माने गए बिंदु को हम x तथा y से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम अभिष्ट बिंदु पथ x तथा k को x तथा y से प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा x y बराबर 4, जो कि एक अतिपरवलय ही है, जो कि एक अतिपरवलय का समीकरण है। यह एक समकोणीय अतिपरवलय है। तो देखिए विकल्प
विकल्प में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, यह एक अति परवलय का समीकरण है। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।